प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे विभत्स रस के विषय में। इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, या इसे आप घृणा भी कह सकते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? जहां दुर्गंध युक्त वस्तुओं, मृत जीवों, चर्बी, रक्त आदि का ऐसा वर्णन हो जिससे मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो जाए, वहां विभत्स रस होता है। इसकी व्याकरण सम्मत परिभाषा क्या होगी? जब सहृदय के हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। आइए बच्चों, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यह उदाहरण जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी से ही लिया गया है। इस रचना में पशु बलि की प्रथा पर करारा प्रहार किया गया है। किस प्रकार? किसी पशु की बलि धर्म या आस्था के नाम पर दे दी जाती है। वास्तव में इसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। कवि लिखते हैं कि यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रक्त के छींटे अस्थिर खंड की माला, वेदी की निर्मम प्रसन्नता पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। पशु बलि देने के पश्चात उस यज्ञ वेदी का, यज्ञशाला का कैसा दृश्य रहा होगा, इसका उल्लेख करते हुए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला। यज्ञ समाप्त हो चुका है, किंतु यज्ञ वेदी की आग अब भी जल रही है। ध्यान से सुनेंगे। दारुण दृश्य, दारुण का अर्थ होता है भयानक या भयावह। वहां का दृश्य कैसा है? बड़ा ही भयानक है। रक्त के छींटे अस्थिर खंड की माला। यज्ञ वेदी में चारों तरफ खून के छींटे और अस्थि तथा मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। विचार कीजिए ऐसे दृश्य को। यज्ञ वेदी में चारों तरफ खून के छींटे और हड्डी तथा मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी। कातर का अर्थ होता है भय से ग्रसित या दुख से भरा हुआ। जिस यज्ञ वेदी के समीप किसी निर्दोष जीव की बलि दी गई हो, जहां उस निर्दोष जीव के अंतिम दुख भरे, भय से भरे हुए शब्द गूंज रहे हो, उसकी वाणी गूंज रही हो, वह यज्ञ वेदी उस बलि से कैसे प्रसन्न हो सकती है? मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। और इस प्रकार का जो दुख से भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ, भय से भरा हुआ जो वातावरण बना हुआ था, वो वातावरण सिर्फ और सिर्फ एक निर्दोष प्राणी के कारण बन रहा था। तो यहां यदि आप ध्यान दें तो रक्त के छींटे, अस्थिखंड, मैंने पूर्व में ही बताया कि जहां खून के छींटे, हड्डी के टुकड़े, मांस के टुकड़े, छिन्न विछिन्न शरीर, मृत पशुओं का शरीर, इन सब का वर्णन या चित्रण किया जाए तो ऐसी रचना में कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। ठीक है बच्चों, आइए इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इस उदाहरण में उस दृश्य का उल्लेख किया जा रहा है जब किसी मृत पड़े हुए जीव के पार्थिव शरीर को कौवे, सियार, गिद्ध आदि जीव जंतु नोच नोच करके भांति भांति प्रकार से खा रहे हैं। जब इसके अर्थ पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो अपने आप आपको आभास हो जाएगा कि इस रचना में कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। आइए रचना देखते हैं। लिखा है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार अति आनंद उर धारत, बहुचील नोच लय जात मोद बढ़ो सब कहियो, मनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज भिखारिन कह दियो। आप इस दृश्य का विचार अपने मन में कीजिए। अपने आप आपके हृदय में घृणा की भावना उत्पन्न हो जाएगी।
तो बच्चों, जहां पर ऐसी रचना लिखी हो जिसे पढ़कर सुनकर हमारे हृदय में घृणा की भावना उत्पन्न हो, वहां पर विभत्स रस होता है। संभवतः आप सभी को विभत्स रस के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।